या तो कौम साथ हो या पैसे आपके पास हो। पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं और कौम इस वक्त जो है वो नाराज है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में, और पाकिस्तान के पास इस पर कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? उधर BLA भी है। आपका मेन दुश्मन कौन है? तो ये तो आप नए फ्रंट्स खोल के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की जो फौज है दैट इज 560,000 सोल्जर्स। सो पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल। आज भारत चाहता है, वो नहीं बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो, इसके बाद कभी ऐसी चीज ना। 3,588 अरब डॉलर की GDP है इंडिया की और पाकिस्तान की GDP उससे 10 गुना कम है। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को भारत को गिरल भपकी देना कितना भारी पड़ गया है, उसका जीता जागता उदाहरण है पाकिस्तानी आर्मी और पाक सरकार को कोसते पाकिस्तानी। दोस्तों भारत को जंग की धमकी देकर डराने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान आज भारत की इकोनॉमी और इंडियन आर्मी की तैयारी देख लाइव टीवी पर भारत के गुणगान कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी एंकर अब भिखारी पाकिस्तान के इस हाल के लिए पाकिस्तानी आर्मी को कोस भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। भारत की एक के बाद एक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से पाकिस्तानी मीडिया के सुर अब बदलते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं भारत की इकोनॉमी और इंडियन आर्मी की ताकत की तारीफ करते पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। ये इंडियन फौजी की आदत है और ये लोग मिलने के लिए गए हैं वजीर दिफा को। वजीर दिफा जो है वो राजनाथ हैं इंडिया के, आप सबने उन्हें देखा हुआ है। बड़े सख्त बयानात भी उनके माजी में आते रहे हैं। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखें, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और ख़ुद वो बता चुका है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो खुद उसने कहा कि मैं ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कहा कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके अपनी सीट ली। तो अब ये भारत के अंदर आप ये देखें कि ये हैसियत है उनकी आर्मी की कि उनकी आर्मी का सरबराह आता है वज़ीर दिफा को ब्रीफिंग देने के लिए उसके घर पे, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान का वज़ीर दिफा उस प्रोटोकॉल के अंदर फंस जाता है ट्रैफिक में जहां से आर्मी चीफ गुजर रहा होता है। और ये वाकया बाकायदा रिपोर्ट हो चुका है कि ख्वाजा आसिफ ट्रैफिक के अंदर फंस गए। फंसने की वजह यह थी कि उनका जो सबऑर्डिनेट है या उनका जो जूनियर है जो उनके अंडर में काम करता है वो सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। तो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मिलिट्री स्टेट बन चुका है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और देखें, ये अब आप डिनाई करने की गुंजाइश भी नहीं है ना। जो टाउट्स हैं या वो लोग हैं जो मिलिट्री के बयानिए को आकर टीवी चैनल्स के ऊपर बयान करते हैं, जो दिन रात उनकी बातें करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को बताते हैं, वो अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं। इसके बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक बड़ी मईशत बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक खुद मुख्तार मुल्क बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां जमहूरियत हो, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां पे सिविलियंस की हुक्मरानी हो, ना कि वहां पे फौज हुक्मरानी करे। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूं। देखें, जब अवाम फौज के साथ खड़ी हो ना, फिर तो परवाही नहीं होती। चाहे आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, फिर आप लड़ाई जीतते हैं, फिर आप कमाल किस्म की लड़ाई लड़ते हैं। जब अवाम फौज के साथ खड़ी होती है, फौज का मोराल ही कुछ और होता है। लेकिन जब अवामी कुव्वत पीछे से निकल जाए, अवामी सपोर्ट निकल जाए, तो फिर फौज के अंदर लड़ने की वो सकत रहती नहीं है, या वो सपोर्ट जब ना होना तो मजा नहीं आता लड़ने का। ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन वो जो जान लड़ाने वाला मामला है ना, वो कौम साथ खड़ी हो ना, फिर बात बनती है। और ये सब जानते हैं, वरना ये मिली नगमे क्यों जारी किए जाते हैं? इसीलिए खून गरमाने के लिए, ताकि अवाम और फौज करीब आए। ये ड्रामास क्यों बनाए जाते हैं, ये फिल्में क्यों बनवाई जाती हैं? ये सारे काम डेलिबरेटली किए जाते हैं ताकि अवाम और फौज का रिश्ता गहरा हो जाए।
क्योंकि इस रिश्ते की कीमत वो हर शख्स जानता है जिसने लड़ना है अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए। लेकिन जब कौम दूर हो जाए तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं, फिर नहीं उस तरह लड़ा जाता या वो मामला नहीं होता। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर तो आपके साथ कौम खड़ी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं खड़ी तो फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई पैसे से होती है। पैसे से आप हथियार खरीदते हैं, जदीद से जदीद हथियार खरीदते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप लॉबिंग करते हैं, दुनिया को आप कंट्रोल करते हैं, सब कुछ आप कर लेते हैं। पैसा आपके पास होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास इसमें कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ आदादो शुमार मैंने निकाले, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। 1960 से मैंने ये डाटा देखना शुरू किया। जीडीपी कहते हैं किसी भी मुल्क की तमाम चीजों को, यानी एक मुल्क टोटल एक साल में जितनी कमाई करता है, आसान अल्फाज में उसको जीडीपी कहते हैं। जो इंडिया का जीडीपी है वो 3.588 ट्रिलियन की है इस वक्त, यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की जीडीपी है इंडिया की। और पाकिस्तान की जीडीपी उससे 10 गुना कम है, यानी पाकिस्तान की जीडीपी को आप 10 से ज़रब दें तो भी इंडियन जीडीपी नहीं बनती, 11 से ज़रब आपको देनी पड़ेगी। और 337 अरब डॉलर पाकिस्तान की जीडीपी है 2024 की। तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से कुछ पीछे था, आज बहुत पीछे रह गया। इंडिया के जो रिजर्व्स हैं इस वक्त, जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो 700 अरब डॉलर्स है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व पड़े हुए हैं, पैसा जो पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, वो 10.7 अरब डॉलर्स है। अब डायरेक्टली हमने 20 अरब डॉलर चाइना से और कोई 8-9 अरब डॉलर जो है वो यूएई और सऊदी अरब वगैरह से लिया हुआ है, और वो हम रोल ओवर करवाते चले जा रहे हैं। ये आलमी कर्जों के अलावा ये पैसा है। तो हमारे पास मांगे तांगे के 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में। कितना फर्क है देखें आप। फिर 2024 में भारत ने जो एक्सपोर्ट्स किए हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो अपनी मसनूआत बनाकर पूरी दुनिया को बेचा है माल अपना, तो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं 698 अरब डॉलर्स। अंदाजा कीजिए आप, 698, लगभग 700 अरब डॉलर की इनकी एक्सपोर्ट्स हैं ये भारत की 2024 में। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं 2024 में वो 30 अरब डॉलर की हैं। यानी आप कोई मल्टीप्लाई करें इसको 20-25 से, तो फिर जाके आप भारत के बराबर पहुंचते हैं। भारत की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा, हम 30 अरब डॉलर पे हैं, वो 700 अरब डॉलर पे है। ये फ़र्क है एक्सपोर्ट्स का। इंपोर्ट का भी देख लेना, दुनिया के साथ आपके रिलेशन में ये भी होता है ना कि आप दुनिया से क्या खरीदते हैं, कितना पैसे की आप सामान लेते हैं। दुनिया आपको बेचना चाहती है। बड़ी मार्केट कौन सी है? जो बड़ी मार्केट है लोग उधर फोकस करेंगे कि ये ज़्यादा लोग हैं, बड़ी मार्केट है, ज़्यादा चीज़ें हमसे खरीदते हैं, ये हमारा ग्राहक है, इसका हमने ख्याल रखना है, ये तो हमारी दुकान पे ही नहीं आता, इसका हम क्यों ख्याल रखेंगे। तो मैं आपको मिसाल देके समझा रहा हूं फिर दुनिया क्या सोचती है। अब यहां पे जो इस वक्त इंडिया इंपोर्ट्स कर रहा है, एक साल में 915 अरब डॉलर का सामान उसने इंपोर्ट किया। ये जो फिस्कल ईयर है 915 अरब डॉलर पूरी दुनिया से उसने सामान लिया है। जबकि पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की हैं वो 56 अरब डॉलर की हैं। तो यहां पे भी बहुत बड़ा फर्क है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया इकोनॉमी में आगे जा रही है। आप देखें ना, सऊदी अरब जहां से सिर्फ तेल निकलता था, उनकी पूरी इकोनॉमी का इन्हिसार जो है वो तेल के ऊपर था। लेकिन मैं आपको एक ऐसी खबर दूंगा, आप चौंक जाएंगे। उन रेगिस्तानों के अंदर बसने वालों ने ऐसी प्लानिंग की है कि सऊदी अरब की तेल के अलावा जो बरामदात है वो भी अब पाकिस्तान से भी कुछ 4 गुना से ज्यादा है। अंदाजा करें, पाकिस्तान के पास ग्लेशियर है, पहाड़ है, जंगल है, डेजर्ट है, समंदर है। पाकिस्तान के पास दुनिया की हर तरह की फैसिलिटी है। और पाकिस्तान एक्सपोर्ट कितनी कर रहा है? टोटल 30 अरब डॉलर की। और सऊदी अरब के पास रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। तेल है बेचने के लिए, तेल को निकाल के बाकी जो चीजें उन्होंने दुनिया को बेची हैं सऊदी अरब ने 137 अरब डॉलर तक की। पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर वो आगे निकल गया सऊदी अरब। आप फैसल बाडा का स्टेटमेंट ले लें, शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट तो आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन फैसल बाडा का आप स्टेटमेंट लें। वो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर काबिल आर्मी चीफ है, जो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, जो वेस्ट में भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा है,
सरमायाकारी, दहशतगर्दी, बॉर्डर्स पर भी काम कर रहा है फैसल वाडा। देखिए, ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं है जो ये सारे काम कर रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की एक लंबी तारीख है। अयूब खान ने सारे काम किए, याह्या खान ने सारे काम किए, परवेज़ मुशर्रफ ने सारे काम किए, ज़िया-उल हक ने सारे काम किए। फिर जो बाकी जनरल्स आते रहे उनके अंदर ये ख्वाहिश रही कि वो भी सारे काम करें। और आज भी यानी अपने मुंह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी या उस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ास शख्सियत फैसल वाडा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये आर्मी चीफ अपना काम करने के अलावा जो काम इनको आइन में और कानून में इजाज़त नहीं है, जिन चीज़ों के अंदर ये दखलंदाजी नहीं कर सकते, वो आइनी और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये उन चीज़ों में दखलंदाजी कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से अपने बंदों के ज़रिए से, अपने जो माउथ पीस हैं उनके ज़रिए से ये बातें कहलवा भी रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये पहले आर्मी चीफ है जो सारे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह ये आखिरी आर्मी चीफ होंगे जो ये सारे काम कर रहा होगा।